हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। हिंदू लॉ में हम पार्टीशन पढ़ रहे थे और मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग कैसे पार्टीशन होता है वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है दाएं भाग का, दाएं भाग में किस तरीके से पार्टीशन होता है। तो देखिए, दाएं भाग को समझने के लिए मैं आपको समझाती हूँ। एक एडवर्टीजमेंट आप सबने देखा होगा, अंबुजा सीमेंट का एडवर्टीजमेंट, जहाँ पर वो बोमन ईरानी का एडवर्टीजमेंट है, जहाँ पर 10 साल पुराना है ये एडवर्टीजमेंट, जहाँ वो कहते हैं भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद एंड में पीछे से आवाज़ आती है टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। तो बस वही दीवार खिंच जाती है जब दाएं भाग स्कूल में दाएं भाग लॉ के अकॉर्डिंग पार्टीशन होता है। तो कह रहे हैं कि पार्टीशन जो होता है दाएं भाग में, वो जॉइंट पोजेशन को स्प्लिट अप करना होता है, बांटना होता है। अलग अलग कोपार्सिनर की शेयर को अलग अलग कर दिया जाता है और डिवाइड होती है प्रॉपर्टी बाय मीट्स एंड बाउंड्स अमंग सेवरल को शेयरर। जो को शेयरर हैं उनके बीच में मीट्स एंड बाउंड का मतलब दीवार खींच के, और वो दीवार अंबुजा सीमेंट से खींचो तब भी मतलब एक लगता है, कोई और सीमेंट से खींचो उससे भी मतलब एक लगता है, वो दीवार नहीं टूटेगी। ठीक है। फिर दाएं भाग के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि पार्टीशन का मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी पहले से सबकी थी, मीन्स वहाँ पर शेयर अनएसर्टेन्ड था, ये नहीं पता था किसका शेयर कौन सा है, और वहाँ पर क्या है, क्या कर दिया जाता है, उसको डिटरमाइंड कर दिया जाता है, एसर्टेन कर दिया जाता है जब पार्टीशन होता है। मतलब समझिए, एक बहुत बड़ी हवेली है जिसमें 25 कमरे हैं। ठीक है। अब उन 25 कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली रहती है, कोपार सिंगरी में सब रहते हैं। तो अब वो जो कोपार सिंगरी में जब रहते हैं लोग, जब उनके बीच में दीवार खिंच जाएगी, ये पिताजी का है, ये पुत्र का है, ये जो है पोते का है, तो जब दीवार खिंच के हिस्सा बट गया तो वो हो गया दाएं भाग स्कूल के अकॉर्डिंग पार्टीशन। इसमें कह रहे हैं कि जब हमने कहा अनएसर्टेन्ड है, ये हवेली है, 25 कमरे हैं, पता नहीं किसका कौन सा हिस्सा है, सब एक साथ रह रहे हैं, सब को ओनर है, सब जो है एक साथ कोपार्सिनर है। लेकिन जब दीवारें खिंच कर के पता लग गया कि इसने ये लेना है, उसने ये लेना है, तो इसका मतलब पार्टीशन हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि जब तक अनएसर्टेन्ड होता है, क्या अनएसर्टेन्ड होता है, लैंड्स या चैटल, जो भी संपत्ति होती है, ज़मीनें होती हैं, तब तक तो वो रहता है विदाउट पार्टीशन, या तब तक तो वो कोपार्सिनरी रहता है। और जब वहाँ पर एसरटेनमेंट हो जाता है प्रॉपर्टी का, तो फिर उसको बोलते हैं कि पार्टीशन हो गया। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या हुआ दाएं भाग स्कूल के अकॉर्डिंग कि जो अनडिवाइडेड कोपार्सिनर होती है उसका जो है ओनरशिप होता है प्रॉपर्टी में, जॉइंट प्रॉपर्टी में, पूरी प्रॉपर्टी में ओनरशिप होती है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही पार्टीशन होता है वैसे ही जो सेवरल पोर्शन होते हैं उनको स्पेसिफिकली अलॉट कर दिया जाता है सेवरल कोपार्सिनर के बीच में। इसका मतलब ये जो है एक्सटेंड होती है एक पार्ट के ऊपर, जो कि पहले अनसर्टेन्ड और अनडिफाइंड होते हैं और बाद में एसर्टेन्ड और डिफाइंड हो जाते हैं। इसीलिए इस डॉक्ट्राइन को क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ ओनरशिप इन पार्ट बोलते हैं। पार्ट इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ी ज़मीन थी, से फॉर इंस्टेंस, उसके जब हिस्से हो गए तो हिस्से का मतलब क्या होता है जी, पार्ट होता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ ओनरशिप इन ए पार्ट भी इसको बोलते हैं। फिर एंटाइटल्ड कौन है पार्टीशन के लिए, जब हमने दाएं भाग स्कूल की बात करी तो वहाँ पर हर अडल्ट कोपार्सिनर जो है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो एंटाइटल्ड है पार्टीशन के लिए। लेकिन सन, ग्रांडसन एंड ग्रेट ग्रांडसन की जब हम बात करते हैं, उनको बर्थ के साथ में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं मिलता, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसीलिए वो फादर के अगेंस्ट पार्टीशन के लिए सूट फाइल नहीं कर सकते, या हम कहें कि वो जो है फादर के अगेंस्ट वो जो है एंटाइटल नहीं है पार्टीशन लेने के लिए। जब वो जो सन्स, ग्रांडसन एंड ग्रेट ग्रांडसन है, वो नहीं ले सकते हैं कोई शेयर, तो वाइफ भी नहीं ले सकती। अब मैंने आपको ये तो कह दिया कि सूट फाइल नहीं कर सकते, क्या वाकई में दाएं भाग स्कूल में सूट फाइल नहीं हो सकता? सूट फाइल हो सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये था कि वो जब तक फादर की प्रेजेंस है, जब तक फादर जीवित है, तब तक वो फादर के अगेंस्ट जो है, जो प्रॉपर्टी है उसके पार्टीशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते। वो क्लेम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनको बर्थ के साथ में प्रॉपर्टी में एंसेस्ट्रल राइट के नहीं मिलता है, हम कहें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं मिलता, जबकि मिताक्षरा में जन्म के साथ ही बच्चों को अधिकार मिल जाता था।
तो राइट्स ऑफ विडो मदर की बात करें तो दाई भाग और मिताक्षरा दोनों में सेम है, बस एक डिफरेंस ये है कि दाई भाग में जो मदर होती हैं उनको जो अधिकार मिलता है प्रॉपर्टी में वो अपना अधिकार भी मिलता है, क्योंकि हमने अभी बात करी कि अडल्ट कोपार्सिनर को मिलता है अधिकार, तो मदर को मिलता है अपना अधिकार भी मिलता है। और उनके जो डिसीज सन होते हैं, मतलब जिन बच्चों की मृत्यु हो गई है बेटों की, उन बच्चों के उत्तराधिकारी के रूप में भी मदर जो होती हैं वो अपना हिस्सा ले सकती हैं। लेकिन मिताक्षरा में हमने कहा था रूल ऑफ सर्वाइवरशिप चलता था, यानी अगर सन की डेथ हो गई है तो उसके बाद जो हिस्सा जाएगा वो बटेगा, वो जो भी जीवित रहेगा, जैसे अगर जो है ग्रैंडसन जीवित हैं, ग्रेट ग्रैंडसन जीवित हैं, तो उनके बीच में बटेगा। इस तरह से हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर उनके उत्तराधिकारी के रूप में मदर जो है वो हिस्सा ले सकती हैं दाएं भाग में। और दाएं भाग का जो दूसरा जो है यहाँ पर राइट वो आता है कि जो सनलेस स्टेप मदर होती है, जैसे हमने मिताक्षरा में पढ़ा था कि जो स्टेप मदर होगी जिनका अपना बेटा नहीं होगा तो उनको भी अधिकार मिल जाएगा कोपार्सिनरी में, लेकिन यहाँ दाएं भाग में वो राइट नहीं है। सनलेस जो स्टेप मदर हैं उनको अधिकार नहीं मिलता। शेयर कैसे अलॉट होते हैं? सन अभी हमने पढ़ा एंटाइटल्ड नहीं है किसी भी अधिकार के लिए जब तक फादर जीवित हैं, और जो डिसीज्ड कोपार्सिनर होते हैं उनके जो शेयर होता है वो उनके उत्तराधिकारी को, उनके डिवाइजी को या उनके असाइनी को मिल जाता है। अब इन दोनों के बीच में, मिताक्षरा और दाएं भाग स्कूल के बीच में पार्टीशन की जब हमने बात की तो सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी के दोनों में इंटेंशन होता है कि सेपरेट होने का इंटेंशन दोनों में होता है। पहली बात क्या है कि दोनों में ही इंटेंशन आता है, इरादा आता है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, बंटवारा चाहिए। और जो फ्रैक्शनल शेयर का जो परचेजर होगा, यानी कि जिसने जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में जिसने कोई भी शेयर खरीदा होगा, तो अगर उसको वो हिस्सा नहीं मिलता तो वो पार्टीशन के लिए बोल सकता है दोनों स्कूल्स में। ग्रैंड मदर की जब बात करें तो दोनों ही स्कूल में ग्रैंड मदर पार्टीशन के लिए डिमांड नहीं रख सकती हैं, और ब्रदर जो होते हैं वो इक्वल शेयर लेते हैं पार्टीशन पे। अब डिस्टिंक्शन की बात करें कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो पार्टीशन होता है मिताक्षरा में वो होता है कि हम एसरटेन करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कोपार्सिनर जो है अलग अलग जो कोपार्सिनर है उनकी क्या क्या अधिकार है, जबकि दाएं भाग में वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, बस हमें डिवाइड करना होता है बाउंड्री खींच करके। मीट्स एंड बाउंड्स, इस चीज़ को याद रखना है हमने दाएं भाग में। पार्टीशन में एक्सप्रेशन होता है कि हम जो है इररिवोकेबल इंटेंशन टू सेपरेट चाहते हैं, यानी पार्टीशन तब जो इफेक्ट में आता है जब जो कोपार्सिनर होते हैं उनमें से कोई भी कोपार्सिनर ये कहता है कि हमें बंटवारा चाहिए, अलग होना है, एक्सप्रेशन करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और उनका जो इंटेंशन होता है वो इररिवोकेबल होता है, मतलब उनको वापस नहीं ले सकते। एक बार बंटवारा हो गया, एक बार दीवार खिंच गई, भाई अंबुजा सीमेंट से खींचो चाहे किसी भी सीमेंट से खींचो, दीवार खिंच गई, अब उसे तोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा होता है मिताक्षरा स्कूल में। लेकिन हाँ, हमने पढ़ा था कि रीओपनिंग हो सकती है, उसकी कुछ कंडीशंस है, एक्सेप्शंस हैं, वो हमने पढ़े थे, लेकिन जनरली के रूल होता है एक बार बंटवारा हो गया तो नहीं उसको दोबारा से वापस नहीं कर सकते कि हाँ बंटवारा हो गया वापस ज्वाइंट कर लो, उसको नहीं हो सकता। दाएं भाग स्कूल में पार्टीशन अफेक्ट नहीं होगा जब तक कि सेपरेट शेयर नहीं आ जाएगा और स्पेसिफिक पोर्शन जो होंगे हर एक कोपार्सिनर को अलॉट नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर जब हमने बात करी मिताक्षरा में, तो अगर पार्टीशन के लिए सूट अगर इंस्टीट्यूट तक हो जाता है तो उसका मतलब पार्टीशन हो गया, लेकिन दाएं भाग में पार्टीशन तब तक नहीं होगा जब तक डिक्री पास नहीं होती। मतलब अगर सूट फाइल होता है, मैंने भी बोला था सूट फाइल हो सकता है, तो अगर जब तक सूट फाइल होने के बाद उसकी डिक्री नहीं आ जाती तब तक पार्टीशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक बार जैसे ही बंदा कोर्ट में गया तो ये लोग बहुत सेंसिटिव है मिताक्षरा वाले, कैसे चला गया कोर्ट में, अब तो बंटवारा हो गया, अलग अलग अलग। हाँ, आप बोलेंगे मैं क्या बोल रही हूँ, ये बात सच है, मिताक्षरा में पार्टीशन तभी हो जाएगा जब सूट इंस्टीट्यूट हो गया, लेकिन जब तक डिक्री फाइल नहीं होगी दाएं भाग में तब तक नहीं होगा। सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन है वो पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं अपने इमीडिएट एंसेस्टर्स के अगेंस्ट, लेकिन दाएं भाग में सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन डिमांड नहीं कर सकते पार्टीशन। वाइफ जो होती है वो पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकती, लेकिन जब हस्बैंड और सन जो होते हैं आपस में अपने जो पार्टीशन को डिवाइड कर रहे हैं तो उसको भी एक शेयर मिल जाता है वाइफ को। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी शेयर जो होता है वो वाइफ को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कहा जब सन और हस्बैंड जो होते हैं आपस में अपना शेयर डिवाइड करते हैं तो सन को तो कोई अधिकार है नहीं, सारे अधिकार यहाँ पे फादर के पास हैं, तो वाइफ का भी नहीं होगा। तो जो स्टेप मदर होगी उसको मिताक्षरा में शेयर मिलेगा
जब वो जो है सनलेस होंगी। मतलब हमने पढ़ा था ना ये कि मतलब अगर उनके खुद के कोई पुत्र नहीं है स्टेप मदर की, तो जो उनके जो स्टेप सन है उनके साथ में उनको शेयर मिलेगा। लेकिन जब हमने बात करी दाएँ भाग की, तो वहाँ पर स्टेप मदर चाहे वो सनलेस हो उनको शेयर नहीं मिलता है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो आई होप आपको पार्टीशन का जो कोपार्सेंडी का कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। दोनों क्लास आप साथ में पढ़ना, मिताक्षरा वाली भी और दाएँ भाग वाली भी। मिताक्षरा के लिए ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और दाएँ भाग का आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।